अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है गुर्बत और हकीकत की पुकार मेरे कप्तान के लिए। चलिए बाबा जी, चलो। जो मैं अभी काम सीख रहा हूँ तो काम सीखने वाले को इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पैसे कमा कर देखूँ। ये मेरे सुपरवाइज़र हैं और मेरा सुपरवाइज़र जो है ना वो बोल नहीं सकता, डेफ एंड डम है, तो मुझे काम सिखाएंगे। की करना उन थले हम एक पंचर वाली दुकान पे हैं और गाड़ी को पंक्चर लगाना सीखने लगे। गंदे पानी में हाथ डाल लो। गंदे पानी में हाथ डाल लेंगे। ऐसे आप इसके ऊपर पानी फेंक को देखो कहाँ पे पंचर है, वहाँ पे आपने निशान लगाना। जहाँ पे पंचर हुआ वहाँ निशान लगाना है। ये मुझे इसलिए सिखा रहा है कि हम टीवी शीवी के साथ आए हुए हैं ना, कैमरे शैमरे के साथ आए हुए हैं, वो मुझे सिखा रहा है और वो मुझे बता रहा है कि ये टायर इस तरह करते हैं। गंदे पानी में हाथ उसने मुझे पहले पूछा कि डाल लेगा गंदे पानी में हाथ। आप एक बंदे से पूछें कि वो कर लेगा ये सारा काम। वो कह रहा है मेरा इम्तिहान शुरू कर दिया उसने, कह रहा लगा के दिखा। लो जी भाई जनाब, अपनी गाड़ी धोते नहीं है, इतनी गंदी गाड़ी। अच्छा ये पकड़े आप बॉस, तुसी भी कुछ करो यार। किसान बन के भी हमने देखा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अब हम वो दिखाएं जो मेजॉरिटी में है। कितनी देर काम करना पड़ता है? 12 घंटे। 12 घंटे। मैं तो एक टायर में ही बस हो गई और मैं आया भी आधे दिन में हूँ। और मुझे कितने पैसे मिलेंगे अगर मैं आधे दिन में आया हूँ तो? 200 रुपया। इस सारा कुछ करने के बाद आपको 200 रुपया मिलेगा, क्योंकि मैं एक नाअहल वो पंचर लगाने वाला। जब मुझे काम ही नहीं ना आता कोई और मैं यहाँ पर आ गया हूँ काम करने के लिए और मुझे ये काम करना नहीं आता, तो मुझे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। यानी कि मैं सीख नहीं सकता ये सारा कुछ। सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अगर मैं ड्रामा करूँ ना कि मुझे आता है, जैसे मैं ड्रामा करके आ गया हूँ कि मुझे पंचर लगाना आता है और मैं पंचर लगा सकता हूँ, मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे आता ही नहीं है ये काम। मैंने हम ही भर ली थी, अब बड़ा गर्क हुआ हुआ देखें। इसलिए उस काम की कभी हम ही ना बढ़े जो आपको आता नहीं है। 200 रुपया मिलेगा यहाँ से, मजदूरी पूरी नहीं मिलेगी। मैं ट्रेनी हूँ यहाँ पे, तो ट्रेनिंग लोगों को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना वो ये बात समझ लें। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। आ जाओ जी। कितनी दिहाड़ी लेना? 1000 रुपये। 1000 रुपये दिहाड़ी तो और उत्ते पैसे मिलते हैं 30,000 रुपया महीना, गुजारा हो जाता। शुक्र है मालिक का। अच्छा चल रहे सर्कट चल ही रहा है। सर्कट जा रहे हैं। बच्चे बुच्चे है ने? नहीं, 4 भैन भाई हैं। 4 भैन भाई हो। वालदैन है ने? हाँ, वालदैन सही ने, हयात ने, तबीयत शबीयत ठीक है? दवाई शवाई तो नहीं लेनी पैंदी? नहीं लेनी पैंदी। किन्ने दी दवाई आंदी है वालदा दी? वालदा वालिद दी? वालिद साहब दी किन्ने दी दवाई आंदी? ਉਹ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। दमे दे मरीज ने, ते किन्ने दी दवाई लेंदे ने? 1000-1200 रुपया लग ਜਾਂਦਾ। 1000-1200 रुपये की दवाई आ जाती है हफ्ते बाद, यानी कि 4,000 रुपया महीने का लग जाता है। हाँ जी। तो 4,000 रुपया ते 30,000 रुपया ते गुजारा मुश्किल होंदा होएगा। दूसरे भैन भरा कमाते ने? नहीं, छोटे हैं मेरे। छोटे ने? एक सिस्टर की शादी करती है, दूसरी सिस्टर की शादी करनी है, छोटा भाई है, उन्हें हुनर सिखा रहे हैं। उन्होंने हुनर सिखा रहे हैं। तो सिस्टर की शादी आप की थी? हाँ जी, आप ही की थी। पैसे कमा के किन्ने पैसे जो हुई सिस्टर की शादी? वही एक तकरीबन 2.5 लाख खर्चा आया। 2.5 लाख खर्चा आज तो 4 साल पहले। हाँ, तो कितना मुश्किल होया? बहुत मुश्किल है। मुश्किल होया सी। कर्जे च गए? हाँ। कितना कर्जा अपने ते? इस टाइम है कोई 50,000। वही शादी का खर्चा? बस मकान वाली कच्चे है। मकान कच्चा? हाँ। तो इस तरह से गुजारा नहीं होता। की करिए। आप पढ़े लिखे? नहीं पढ़े। शुरू तो की कर रहे हैं? काम ही कर। यही यही नहीं और बड़े काम की। कीता?
ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੈਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਭ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। तू कितने पैसे लेता है? 500। 500 ले? तू तो मेरे से ज्यादा पैसे लेता है, क्यों? 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ। बड़ा होके क्या बनना है हमने? काम करने, क्या करना है? काम करना, कोई इंजीनियर वगैरह नहीं बनना हमने, यही करना और क्या। यही करना है बस। इमरान खान साहब को जानते हो? टीवी में देखा, टीवी में देखा है। क्या करते हैं वो? बस बोलते रहते हैं। बस बोलते जाते हैं। ये आपके मुल्क का मुस्तकबिल है, ठीक है? इसने बड़े होके क्या बनना है ये अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि इस वक्त ये कहाँ पर यहाँ पर क्या कर रहा है, और ये मुल्क जो सा है हम इसको कितना महफूज इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बना रहे हैं। फिर यहाँ पर अगर मुझे कोई खड़ा होकर समझाना शुरू कर दे, लंबी लंबी तकरीरें करनी शुरू कर दे, समझना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। क्या बनना है बड़े होके हमने? इंजीनियर। क्या बनना है? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। वेरी नाइस। तो अभी तू हवा भर रहा था, क्या करता है यहाँ पे? काम करता है। कितने पैसे देते हैं? 200। 200 रुपए देते हैं। अच्छा, फिर क्या करता है? 200 रुपए घर लेके जाता है, चीजी खाता है उसकी या घर देता है? घर देता। अम्मी को देता है। फिर क्या करती है अम्मी उसका? वो कपड़े बना लेती हैं। कपड़े बना लेती हैं। 200 रुपए कमाता है वो, रोज का 200। रोज का 200 रुपए लेता है और सिर्फ हवा भरने आता है। कितनी उम्र है तेरी? 11। 11 साल। तुझे पता है? और ये बता, स्कूल में गया है कभी? स्कूल में जाता था। फिर वो स्कूल में से फोन आता था, ये नहीं पढ़ता। ये नहीं पढ़ता। फिर तूने क्या किया? यहाँ पे आ गया। फिर तू काम पे आ गया। पढ़ने में दिल नहीं लगता था, तो तू इंजीनियर कैसे बनेगा? बन जाऊंगा काम करके। काम करके इंजीनियर बनेगा? पढ़ के इंजीनियर बनते हैं। बाबा जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਪਰ ਗੱਡੀ? ਪਰ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਲੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਉਹਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, सारे लेबर बकरी ਸਾਰੀ बकरी? ਲੇਬਰ ਜੀ ਜੀ। एक ही 50 सबको मिलता। 150 सबको मिलते हैं। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ? 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ। 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ? 50 ਰੁਪਏ, 8 ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ 500, ਕਦੀ 600 ਫੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ 400। ਤੇ ਟਿਪ ਦੇ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ 8 ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ 8 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ। 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਗੱਡੀ। हाँ 5 रुपए फी गाड़ी जी जी। ये अगर हम ये धोएंगे एक गाड़ी, और क्योंकि हम अभी लास्ट एंड पे आए हैं, यानी कि हम पहुंचे हैं, हम यहाँ पर पहुंचे हैं हाफ डे में। अगर हाफ डे दोनों काम किए जाएं, जो पंक्चर भी लगाया जाए और गाड़ी भी धोई जाए, तो आप दिन में कोई 500-600 रुपये कमा लेंगे। ये मैं वो बता रहा हूँ जिनके पास हुनर नहीं है, यो वो लोग हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं, सड़कों पे फिर रहे हैं। वो कभी गाड़ियाँ धो के गुजारा कर रहे हैं और कभी पंक्चर लगा के गुजारा कर रहे हैं। अब ये कैसे गुजारा कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। 100 के नोट की अहमियत कोई नहीं है, 100 के नोट पे मिलता कुछ नहीं है, लेकिन 100 के नोट को जब आप खर्च करने जाएं तो वो ऐसे करके निकल जाता है। लेकिन 100 का नोट जब आप कमाने के लिए जाएं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पर गाड़ी, ये जितने लोग यहाँ पर हैं, वो 50 रुपये पर गाड़ी, वो 50 रुपये इन सब में डिवाइड होता है। 10 बंदे हैं, 50 रुपये पर गाड़ी, और वो 5 रुपये पर गाड़ी। गाड़ी धोने के बाद पर गाड़ी 5 रुपये, और इतनी सर्दी। यार मैं बहुत ही नैला किस्म का मजदूर हूँ, मुझे अब ये लगना शुरू हो गया है, मुझे अपना आप ना बुजदार आई मीन सीएम फील हो रहा है कि मुझे काम करना कोई नहीं आता और मुझे इस पे लगा दिया गया है गाड़ी धोने के लिए और ये करने के लिए, लेकिन मुझे करना कोई नहीं आता। तो मुझे देख के आपको वो याद आ रहे होंगे बहुत ज्यादा। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। हम एक गाड़ी वॉश करते हैं तो उसके हमें मिलते हैं 50 रुपए 10 लड़कों को। तो वो 10 लड़के हम डिवाइड करते हैं, वो 5-5 रुपए हमें गाड़ी बाबा जी के आते हैं। गुजारा किस तरह कर दे? और 50 साल हो गए हैं सर्विस में, मुझे सर्विस का काम करते 100 रुपया सर्विस की कमीशन है, और वो भी हम 10 आदमी करते हैं। तो 10 आदमियों को मिलते हैं 10-10 रुपये करके हम इकट्ठे करते हैं। बाबा जी जिंदगी में तरक्की का कोई हिसाब किताब नहीं है।
50 सालों में अभी तक तो किराए पे धक्के खा रहे हैं। किराए पे ही है? हाँ, किराए पे ही हैं। तो किराए के साथ ही जिंदगी गुजर रही है? गुजर रही बस। तो बाबा जी तरक्की आपको नजर आता है कि तरक्की कर पाएंगे? अपने बच्चों के लिए तरक्की नजर आती है? नहीं, बहुत मुश्किल है, गुजारा बहुत मुश्किल होता है। हाँ साहब कहते हैं कि इंतजार कर लें। कितना इंतजार कर लें उसका, कितना इंतजार। वो कहते हैं खुशखबरी दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी खुशखबरी। वो 7 रुपए पेट्रोल बढ़ रहे हैं। अच्छा, खुशखबरी है। जहाँ 65 रुपए किलो आटा था वो 100 रुपए किलो कर दिया। अच्छा, 50 रुपए पाइया घी था वो 110 रुपए का पाइया घी कर। बाबा जी अगर मैं इस तरह पैसे कमाऊं तो वो एक एक रुपया बड़ा अहम है मेरे लिए। हाँ जी, क्यों नहीं, कमाना बहुत मुश्किल है ये तो। आप 50 रुपए में खाना खा सकते हैं? नहीं, हमें 50 रुपए खाने के मिलते हैं। 50 रुपए में खाना खाओ जी, सिर्फ 50 रुपए। 30 रुपए के चने ले लो और 2 रोटियां ले लो, ये हमारी जिंदगी है। और बच्चों की शादियां की जी, बेटियों की कितने पैसे लगे? उस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह के वाला साहब के कुछ पैसे थे। अगर वाला साहब के पैसे ना होते तो फिर तो अभी तक वो बैठे रहती। तो आगे बच्चों की शादियां कैसे करेंगे? वो ऊपर बैठे। वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए सुन रहे हैं आपको, हम उनकी आंखें और कान है, बताएं उनको कि क्या सूरत हाल है। वो तो समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। नहीं, आपके सामने है। मैं वही कर रहा हूँ, 5 रुपए एक गाड़ी की है। अगर मैं ये गाड़ी धो लेता हूँ ना, वो मैं बड़े नहले तरीके से धो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं गाड़ी धो के 5 रुपए कमाऊंगा एक गाड़ी। अब जी मेरे नहलेपन की इंतहा देखें कि मैंने 15-20 मिनट में एक गाड़ी धोई है, और ये गाड़ी जो सी है धो के मैं बड़ा खुश हूँ। और मैंने बड़ी इस पे किताब छापनी है कि मुझे गाड़ी धोनी आती है। और गाड़ी तो कितना पैसा देगा? लोग जो है ना वो सोच रहे हैं कि करी जा रहे हैं, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 रुपए कमाना कितना मुश्किल है। मैंने इसको धोया है सर्दी में, मैं खड़ा हुआ हूँ लाहौर शहर में, और मैं ये गाड़ी धो रहा हूँ। अब ये गाड़ी मैं जो धो रहा हूँ इसके मुझे 5 रुपए मिलेंगे, और अभी मुझे सही तरह धोनी नहीं आ रही। मुझे लगता है इन्होंने मुझे 2.5 रुपए देने हैं। बाबा जी पानी मारो है नूर। वज़ीर आज़म साहब, कभी आपने भूख काटी है? कभी आपने ये देखा कि भूख क्या चीज़ है? सीटों में बैठ के ये बातें नहीं होती। गरीब आदमी के पास आए फिर बताते हैं कि भूख क्या है। ये मेरे सुपरवाइजर हैं आज, और वो बता रहे हैं मुझे कि फाका क्या होता है। फाका क्या होता है? सीटों में बैठ के नहीं होता। बातों कलामों में नहीं, हम वज़ीर आज़म हम ये कर देंगे, आप बेफिक्र रहिए। तब्दीली कब तब्दीली आएगी? सारा वक्त मायूसी फैला देते। मैं खान साहब को एक मशवरा देना चाहता हूँ यहाँ पे वज़ीर आज़म को, वो ये कि ना 2 दिन भूखे रहें, पानी पे गुजारा करें, पानी पीते रहें, और 2 दिन भूखे रहें। 2 दिन भूखे रहने के बाद फिर आप फैसला करें कि मैं कितना एक और इंतज़ार कर सकता हूँ खाना खाने का, कितनी देर और। मेरे ख्याल से आपके सामने सारी चीज़ें खुल जाएंगी। यहाँ पर अभी जो जंग है ना, वो इस चीज़ की नहीं है कि मेरे मुल्क ने तरक्की करनी है, मैंने तरक्की करनी है, मैंने ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है। अभी जंग ये है कि मैंने सर्वाइव करना है। हम जो हमारी कौम है वो सर्वाइवल में जा चुकी हुई है। हमें ये तंगी है कि हमने आगे बढ़ना है नहीं, हमें ये तंगी है कि हमने एक वक्त की रोटी पूरी करनी है। मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, मुझे उनको रोटी देनी है, मुझे कमा के उनको खिलाना है, पालना, पढ़ाना, अच्छा मुस्तकबिल देना। ये मैं नहीं सोचता। मैं से मेरी मुराद वो जो बाबा जी हैं और लोग हैं, उनके लिए बच्चों का खाना पूरा करना ही सबसे बड़ा मकसद है। बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, बड़ा आदमी बनाना, शादियां करना, ये लग्जरी में शुमार होता है हमारी लोगों की ज़िंदगी में, और ये मेजॉरिटी में है। हम लोग ये मेजॉरिटी में हैं, हम ये ज़्यादा तादाद में हैं। अब अगर आप ये सारा कुछ देखने के बाद मुझे कहें जो 5 रुपए एक गाड़ी धोने के लेता है कि भाई तू जो है ना वो 3 महीने और इंतज़ार कर ले, कि मेरे साथ जुल्म होगा। अभी क्योंकि दिन पड़ा है तो हिसाब ज़रा कर लें थोड़ा सा, क्या हिसाब किताब है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब की हाल? मैं ठीक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। अच्छा, ਯਕੀਨ ਮੰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਓ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬੱਬਰ शेर, वेरी गुड। मुझ बंदे की खड़ी होनी चाहिए। वेरी गुड। हम मैं जरा अपना, मैं गड्डियां धोतियां ने, मैं जरा हिसाब किताब कर ला। जी सर। सर मैंने ना गाड़ी धोई है और मैंने ना पंचर लगाए हैं, 4 पंचर लगाए हैं और 2 गाड़ियां धोई हैं। कितने पैसे हुए मेरे? 2 गाड़ियां धो। आपने अगर 2 गाड़ियां धोई हैं तो उसके आपके 200 रुपए बनते हैं। अगर मैं 5 रुपए कमाऊं एक दिन में और रोटी मिले 15 रुपए की, जी जी, तो मैं तो भूखा रह गया। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, वो भूखा भी रहते हैं। और इसी असरा में आके लोग खुदकुशियाँ करते हैं, जो हालात बड़े ख़राब हैं। आपके पास तो ये लोग आते हैं यार, बड़े कमज़ोर लोग हैं ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, मुलाजिम हैं और यानी कि हल्के घराने के लोग हैं, तो लो तबका है, इनका कमाना, मेहनत करके कमाना बहुत मुश्किल है।
यानी कि अगर आप एक गाड़ी धोते हैं, पूरे लोगों में जो डिवाइड होता है, अगर आज के दिन 10 लोग काम कर रहे हैं, 50 रुपये कमीशन गाड़ी की है, तो वो 10 लोगों में डिवाइड होगी और वो 5 रुपये बनेगी एक गाड़ी की। अब आपने देखा है कि एक गाड़ी को धो के जो 5 रुपये आए हैं, कितने की मुश्किल है। फिर उसके बाद आप कह दें कि 6 महीने और देख लो, 3 साल हो गए ने, 3 साल ऐसे ही गुजारते आए हैं, बल्कि ये 5 रुपये की कीमत गिरती जा रही है। वो रोटी जो स्टार्ट हुई थी 8 रुपये 6 रुपये से, वो रोटी चली गई है 12 रुपये 15 रुपये पे, 15 पे चली गई है जी। तो कैसे खरीदेंगे हम रोटी? सर जी ये बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो सिचुएशन चल रही है, अब वो खान साहब कहते हैं 6 महीने इंतजार कर लें, आप कर लेंगे? मैं कहता हूँ जी 1 मिनट नहीं गुजारा होता, 1 मिनट। जिसके 4 बच्चे हैं, रोजाना का सुबह का नाश्ता आना है, दोपहर की हांडी पकनी है। मैंने 120 रुपए का लीटर ऑयल लेता था, अब मुझे मिल रहा है 440 का। हाँ तो मेरे बताए ना, मैं तो किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी करता हूँ। मैं कैसे गुजारा करूंगा, मेरे 4 बच्चे हैं। बाइक भी चलानी है, सड़क पे भी रहना है और पैसे भी कमाने हैं, और पैसे कमाने के लिए फिर बहुत मुश्किल हो गया सर, बहुत मुश्किल हो गया। अब मेरी 27,500 सैलरी है, मेरे पास 1 रुपया नहीं बचता है सर। 10 दिन में अगले जो 10 दिन होते हैं सैलरी के, मैं पता नहीं कैसे गुजारता हूँ। मेरा एक ये हाल है, तो जो मेरे से नीचे वाले लोग हैं उनका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? और ये वो बातें हैं जो खान साहब कहते हैं मैं रोज टीवी पे उठ के, सोशल मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया पे, अब मैं इसको सोशल मीडिया के वायरल करूं आप तक पहुंचाने के लिए। 1 घंटे के अंदर अपने मोबाइल पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ सब बड़े मुतासर हैं, वो कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, 4 साल पहले पिंडी इस्लामाबाद में मैं टैक्सी चलाता था। मेरा अपना गाड़ी है, मेरा अभी भी घर में खड़ा है, ठीक है, मगर चला नहीं सकता हूँ, इतना औकात ही नहीं है। अब वो पेट्रोल भी पूरा नहीं हो रहा, पेट्रोल भी पूरा नहीं हो रहा है। सवारी लोग इतने बदज़हन हो गया कि मैं पिंडी इस्लामाबाद छोड़ करके इधर लाहौर में आ गए, और इधर नौकरी कर रहे हैं, इधर नौकरी कर रहे हैं। तो जितने पैसे कमाते हैं गुजारा हो जाता? 25,000 तनख्वाह है, और उसमें से मैंने खुद खाना है, पीना है, और आगे खुद देखे घर में मैं कितना दूंगा। वज़ीर आज़म सुन रहे हैं आपको। हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह ताला रहम कर दे। शायद हो सकता है ये हमारे लिए बेहतर सोच रहे हो, मगर इसके बस में ना हो, इसके बस में ना हो, कि बस में ना हो, बस में ना हो तो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप ये सारे हालात जानने के लिए सोशल मीडिया का, या जो मीडिया आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है जो 2 घंटे जिस पे आप लगाते हैं, उसका इन लोगों की मिजरी को उस सोशल मीडिया पे आने का इंतज़ार करेंगे, तो अफसोस है इस बात पे कि आप किस तरह खबर रखते हैं हमारी। और आपको खबर रखनी है अगर हमारी, तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, जैसे आप पहले मिला करते थे। सादगी पसंद थे आप लोगों में आम दरवेशों की तरह फिरा करते थे। ये जो मैंने कपड़े पहने हुए ये सारे मेड इन पाकिस्तान है, मैं कोई बाहर के कपड़े नहीं पहनता। अब दरवेशी खत्म क्यों हो गई जब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए? प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऐसा क्या जादू है कि जिसको दरवेश को हमने भेजा था वो दरवेश ही वहाँ पर नहीं रहा, वो भी बादशाह बन गया, और उसको लगता है कि सोशल मीडिया पे 1 घंटा आवाम की खबर लेना बहुत है। ये रियासत मदीना बनाना चाहते हैं आप। यहाँ पर खलीफा दोयम खुद लोगों में जाते थे, भेस बदल के उनके हालात जानते थे। आप प्रोटोकॉल में जाते हैं, गाड़ियाँ लेके जाते हैं, आपको क्या हालात पता चलेंगे? कम अज़ कम आप वो नहीं कर सकते, ये सारा कुछ मैं आपके लिए कर सकता हूँ। मैं मजदूरी भी कर सकता हूँ, मैं गाड़ियाँ भी धो सकता हूँ, मैं पेंचर भी लगा सकता हूँ, लेकिन इसको देखें। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला आप पे रहम करे, आपके हालात पे रहम करे, तो ये देखें और इनके हालात बदलें। अगर मैं 5 रुपए कमाऊं एक दिन में और रोटी मिले 15 रुपए की, जी जी, तो मैं तो भूखा रह गया। हाँ जी। गंदे पानी में हाथ डाल लो, गंदे पानी में हाथ डाल लेंगे। क्या बनना है बड़े होके हमने? इंजीनियर। इंजीनियर कैसे बनेगा? दूंगा काम करके। गाड़ी धोने के बाद पर गाड़ी 5 रुपए। तरक्की का कोई हिसाब किताब नहीं है। 50 सालों में अभी तक तो किराए भी धक्के खा रहे हैं। इन लोगों की मिजरी को उस सोशल मीडिया पे आने का इंतजार करेंगे, तो अफसोस है इस बात पे कि आप किस तरह खबर रखते हैं हमारी। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਖੈਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ कैसी गुजर रही है? ਬਸ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਚਾਹ ਪੀ ਦੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਕਾਵਾ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਸਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 70-75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਾਂਹ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਏ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੋਈ 56 ਕੁ ਸਾਲ। 56 ਸਾਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ 50 ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਤਾਂ 25 ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਇੰਜ ਹੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਪਾਕ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। लाला क्या हाल है? ये क्या है? ये पाइप है। क्या करता है तू? ये कागज का काम करना। कागज का काम करते हो? रद्दी का काम करते हो? हाँ। हाँ, कूड़ा उठाते हो। कितने पैसे कमाते हो? कितना कमा हुआ? 800-900 होएगा। 800-900 आएगा। और कितने लोग कमाते हो? 3 लोग कमाते हो, कूड़ा उठाते हो। हाँ। अच्छा, खाना पीना अच्छा मिल जाता है? हाँ, क्यों नहीं मिलता? कहीं पढ़ने छढ़ने जाते हो? नहीं। कोई पढ़ने नहीं जाते? तो बड़ा होके क्या बनेगा? तो छोटा भाई जाएगा ना। छोटा भाई स्कूल जाएगा। तो तुम बड़ा होके क्या बनेगा? मैं काम करना क्या करूँ? बड़ा होके कुछ नहीं सोचा कुछ बनेगा? कोई पायलट बनेगा, कोई ड्राइव वो बनेगा, फौजी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा? काम वो किधर होएगा यार? उस काम हुआ था फिर मजा आता। हाँ, पढ़ेगा तो करेगा ना। पढ़ेगा नहीं, पढ़ा ही नहीं। पढ़ने का वैसे दिल है मेरे बेटे का। क्यों नहीं होएगा यार? ये तो गरीबी होएगा, किराया भी होएगा, हर चीज भी होएगा। तो पढ़ेगा। घर भी होएगा, सारा कुछ होएगा तो पढ़ेगा। तो क्यों नहीं पढ़ेगा? बिल्कुल पढ़ेगा। किराया पे 8,000 रुपये किराया। हेलो बब्बर शेर, बहादुर लोग हैं ये, है ना? ये एक यूटिलिटी स्टोर है शादमान में। हमारा आदम आवाम के लिए म्यारी अशिया की फराहमी। आज आपको यूटिलिटी स्टोर में लेके चले। ₹260 का केजी है। 260 रुपये केजी बरकत बनास्पति। ये बनास्पति अब किस कैटेगरी का है? इसमें भी दर्जे हैं, दर्जा अव्वल का, दर्जा दोम का। ये चीनी का थैला कितने किलो वाला है भाईजान? 5 किलो और 2 किलो वाला। 5 किलो और 2 किलो वाला। और चीनी पर किलो केजी 85 रुपये मिल रही है। ये बारीक चीनी तो नहीं है? मीडियम है, बड़ी चीनी है, दरमियानी है। दरमियानी इंपोर्टेड वाली चीनी है? इंपोर्टेड वाली चीनी है। ये वो चीनी है जो सब्सिडाइज्ड दी गई है यहाँ पर, और सब्सिडाइज्ड इसके रेट हैं। आ जाए, ये दालें लगी हुई हैं। 265 रुपये दालों की क्वालिटी जो उनकी है वो आपके सामने है। कितने पैसे कमाते हैं? 1000 रुपये कमा लेंगे। एक सूट बनता है या 2 बनते हैं, उसमें बड़ा मुश्किल है। 100 रुपये का तेल डलवाते हैं, घी लेकर जाना है, आटा, बड़ा मुश्किल। शहर के रहने वाले हैं? शहर के रहने वाले महीने में 30,000 रुपये अगर कमा लें तो 30,000 रुपये बड़ी मुश्किल है। कभी काम आता है, कभी नहीं आता। और बिल कोरोना की वजह से बिल भी देखें कितना है। आज 3,000 रुपये मैंने सुई गैस का बिल तारा। 2 फैमिलियाँ रहती हैं, 3,000 रुपया सुई गैस का बिल तारा है। तो इसका मतलब अगर खाना तो फिर बाद की बात होगी। हाँ जी, बात की बात है। बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है, यकीन माने। ये तो इमरान खान है, बस अल्लाह ही है, हिदायत दे उनको। आपने वोट किसको डाला था? वोट इमरान खान को। क्या क्या खरीदा आपने यहाँ से? मैंने आटा खरीदा है और दाल ली है, एक घी का पैकेट लिया है। कितने पैसे बन गए आपके? 1200-1300 रुपये बन गए। 960 का तो आटा ही है। एक घी का पैकेट है 400 रुपये का, वो होगा। और वो आटा भी उसमें अभी आपको मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि वो सफ़ेद है। वो चक्की का लेके थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो फिर वो खाने वाला होगा। खाने वाला वरना वो रबड़ हो जाएगा। ये नीचे ही मेरी दुकान है शादमान में, टेलर हूँ। अच्छा। बड़ी मुश्किल से पहले। हाँ, दर्जी है। ये पहले मैं नवाज शरीफ के कपड़े बनाता था उनके। वो जबकि उनकी हुकूमत गई है, तो जो उनसे उन्होंने काम वाले रखे थे सारे तो छुट्टी कर गए। कोई नवाज शरीफ साहब के कपड़े बनाते थे? हाँ जी, उन्हें कुलसुम नवाज के जो उनकी बेटियां हैं उनके बनाते थे। शादमान में ना एक कोठी दी हुई थी। अच्छा। उसमें एक कारखाना था, उधर काम करते। जबकि वो नौकरी गई है, हम इधर आ गए कारागरी पे, इधर दुकान पे काम करने लग पड़े। ऐसे ये है ना भजन, बादशाह भी जिंदा रहे
तो चलता रहता है, बादशाह चला जाए तो फिर रियाया रोल जाती। भाई ये हुकूमत आपको पसंद नहीं आई? पसंद तो है, पर महंगाई है, महंगाई घटने का नाम ही नहीं ले रही। खान साहब कह रहे हैं कि मैं बाहर निकल के ज्यादा खतरनाक हूँ। बाहर निकल के ये अच्छी बात तो नहीं ना, आप एक वजीर आजम होके ऐसी बातें करें तो सचता नहीं है हमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी प्यारी बात की है। ये पेशे से दर्जी है, पेशे से दर्जी हैं, एक आम शहरी हैं, उन्होंने कहा कि वजीर आजम को ये बातें इस तरह की जेब नहीं दिल में रखें, आप दिल में बातें रखेंगे। हाँ, गुस्सा निकालना तो दिल में से निकाले, मुंह पे निकालेंगे तो दुनिया सुनेगी, वो कहेंगे तो अच्छा तो नहीं है ना। हाँ, हमारा इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। आप इंतजार कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, कितना सब्र कर सकते हैं? इतना सब्र बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल से जिंदगी गुजारने, खुदा की कसम। आपने कभी खान साहब को फोन करने की कोशिश की है? पीएम ऑनलाइन? मैं पीएम में जिस दिन हम ये बैठे उसे खिताब से बैठे थे ना, मैंने फ़ोन करने की सारा, जब वो आने लगे थे ना, आधा घंटा पहले से फ़ोन कर रहा था। अभी मेरे पास नंबर भी है उनका जो इन्होंने दिया हुआ था, फिर मेरा मोबाइल उनके साथ टच नहीं हुआ। जितनी देर पे बैठे रहे फ़ोन नहीं हो सका, यकीन पर मैं दिल से मैं उधर देख रहा था। क्या आप चाहते थे कि बात हो? मेरी बात हो जाए, पर बात चलें आपकी बात कराते हैं। आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही इमरान खान को कहना चाहता हूँ, हमारे कौम के हीरो हैं आप, खाने पीने वाली ये सस्ती हो जाए, यकीन करें जो इंडिया की फिल्म नहीं है, आप उस तरह के हीरो बन जाएंगे, आप दोबारा भी आ सकते हैं, ये नहीं कि नहीं। जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो अवाम के दिलों में ये अवाम तरलों पे आ गई है, वो तरले कर रहे हैं कि खुदा दा वास्ता। हाँ जी, तरलों पे आ गए हैं। ये कैसी अवाम है? देखें भाईजान, हमारे लिए तो ये हमारे खादिम कहलाते हैं। मेरा तो दिल है, मैं इमरान खान से मेरी मुलाकात हो, यकीन माने कि अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, वज़ीर आज़म सुन रहे हैं मुझसे, मैं शादमन मार्केट में टेलर हूँ, डिसेंट दुकान का नाम है, ठीक है। अगर मुझसे, मैं मेरे दिल से कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कभी भी मुलाकात हो जाए ज़िंदगी में, क्या कहना मरने से पहले ही। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो मिलना चाहते, क्या कहना चाहते हैं? मिलना चाहते यही कहेंगे कि चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो जाए, मेरी ख्वाहिश है ज़रा उससे भी बात हो जाए कि चीज़ें भी सस्ती हो जाए, प्लीज़ आपकी मेहरबानी है कि ज़रा। लोगों के दिलों में आज भी वो हीरो हैं। हीरो है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और मेरी दुआ है कि चीज़ें जल्दी ठीक होंगी। मास्टर साहब, आपने परेशान नहीं होना, बहुत शुक्रिया। जो 2 किलो चावल कितने लोग खा सकते हैं? महकमे कोई बात नहीं, आप इंसान तो है ना, आप नहीं बात कर सकते जी। ऑफिशियल लेटर जी उनको कर दिया गया कि मीडिया से बात नहीं करनी। आज बाहर चलते हैं, आपको लोगों से बात कराते हैं। यहाँ तो बंदा ही कोई नहीं है। हल मैं सोच रहा हूँ अगर इतनी गुर्बत है, इतनी परेशानी है, तो यहाँ सस्ती चीज़ें कह रहे हैं, इसका मतलब ये भी कुव्वत खरीद में नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि महंगाई हुई है, प्रॉब्लम महंगाई बिल्कुल सारी दुनिया में हुई है, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ़ है, वो ये है कि कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। चीज़ें तो शायद आप सारी दुनिया में महंगी का कह दें, लेकिन कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। अगर मैं 5 रुपए कमाऊं एक दिन में और रोटी मिले 15 रुपए की, जी जी, तो मैं तो भूखा रह गया। हाँ जी। गंदे पानी में हाथ डाल लो। गंदे पानी में हाथ डाल लेंगे। क्या बनना है बड़े होके हमने? इंजीनियर। इंजीनियर कैसे बनेगा? हाँ, जाऊंगा काम करके। गाड़ी धोने के बाद पर गाड़ी 5 रुपए। तरक्की का कोई हिसाब किताब नहीं है। 50 सालों में अभी तक तो किराए भी धक्के खा रहे हैं। इन लोगों की मिजरी को उस सोशल मीडिया पे आने का इंतजार करेंगे तो अफसोस है इस बात पे कि आप किस तरह खबर रखते हैं हमारी। क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है आपकी? कितने पैसे कमाते हैं महीने के? 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ार। आप कितने कमाते हैं? हम भी इतनी कमाते हैं। अच्छा, तो अच्छा गुजारा हो जाता है? नहीं, बट बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, दुनिया की एक करेंसी अप है, हमारी करेंसी डाउन है, ठीक है, जिससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या आपकी आमदन में भी इजाफा हुआ है कुछ महंगाई के लिए? कमी हुई है। आपकी आमदन में कमी हुई है? अभी कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। हाँ जी, कमी हुई है। इमरान खान साहब जो तकरीर करते हैं, जो आवाम से खिताब करते हैं, आपके लिए वो मुतमईन तसल्ली बख्श होता है? वो तकरीर तो करते हैं, लेकिन उनको सही बातों का पता नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे सब पता है, मैं सुबह उठ के मोबाइल पे देखता हूँ। बिल्कुल बातों का बिल्कुल पता नहीं है। चार्टी स्टोर है, हाँ जी, यहाँ आटा जो लेने जाओ तो आटे के कहते हैं 500 रुपए की चीज़ और लो फालतू, और जो नहीं लेनी है और कहते हैं फिर तुम्हें आटा मिलेगा। और यहाँ आटा जो है ना, यहाँ होटल वाले ले जाते हैं 3-3, 4-4 पैकेट थैले, उनको दे देते हैं। वो हमारा अक्सर इनसे झगड़ा कई दफ़ा हुआ है कि तुम होटल वालों को वैसे दे देते हो, हमें आप क्यों नहीं देते? हमसे कहते हो 500 रुपये का सौदा फालतू खरीदो। वो कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर में जब वो नीचे जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि 500 का सौदा और खरीदो,
वरना नहीं देंगे। वरना नहीं देंगे, जवाब दे देते हैं। इमरान खान साहब से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब यही कहेंगे जो कहा था वो पूरा नहीं किया आपने, बस। अच्छा कि इमरान खान साहब अगर हुकूमत छोड़ के सड़कों पे निकल आए तो आप क्या उनके पीछे निकलेंगे सड़कों पे? मेरे ख्याल से अभी सब मौका नहीं आना, ऐसा मौका नहीं आना किस चीज़ सड़कों पे निकलने। कुछ निज़ाम ही को बदल जाएगा। नहीं, इमरान खान साहब अगर ओपोजिशन में आके सड़कों पे आए तो आप उनके साथ निकलेंगे? मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं नहीं निकल सकता क्योंकि मैंने रोटी कमानी है। आपकी कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है? आपके पैसे बढ़े हैं कुछ? ना सवारी किराया कम देती है। महीने कितने पैसे कमाते हैं आप? पहले जो था ना कोई 15-20 हज़ार रुपया कमाते थे महीने का। लेकिन उसमें गुजारा हो जाता था ना 15-20 हज़ार? गुजारा हो जाता था। अब गुजारे का कोई चक्कर नहीं। सब्जियां इतनी महंगी, चीनी स्टोर पे जो थी 68 रुपए वो 85 हो गई। घी जो था 160 का वो 260 का हो गया किलो का। और जो आटा था वो 850 का था, अब 950 का है। आटा 950 का। इमरान खान साहब कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, इस बात को आप हजम कर लेते हैं? चलो वो तो हम मानते हैं कि हो गई है, लेकिन ये खाने पीने का जो मरकज है ना वो तो कम हो। खान साहब जो उनसे हैं, अगर वो दोबारा एहतजाज करने सड़कों पे निकले, आप उनके साथ निकलेंगे? उनका साथ देंगे? नहीं, आप कैसे निकलेंगे? उन्हें निकलेगा ना, छोड़ा ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने कर दी सब। ओहो, गालियां नहीं निकलेगा, गालियां नहीं निकालते। नहीं आपको इमरान खान साहब कहते हैं कि जो महंगाई है वो पूरी दुनिया में है, तो आपको ये बात हजम हो जाती है? आप इस पे खुश हैं? आप महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं। क्यों? पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में है, मगर हमारे मुल्क में तो नहीं ना होनी चाहिए। हमारा मुल्क दुनिया से बाहर तो नहीं? क्योंकि ये देखें, ये आलू हमारी पैदावार है। हाँ, मुझे बताएं। आलू हमारी पैदावार, ये सब्जियां हमारी पैदावार है। हम ज़राई मुल्क हैं, ये सब्जियां हमारी पैदावार है। तो फिर इसलिए महंगी क्यों? मैंने आज दिहाड़ी लगाई है, मैंने पैसे कमाए हैं, वो पैसे कमा के मैंने जितने पैसे इकट्ठे किए हैं वो कोई 700-800 रुपया बन रहा है। उसमें मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। उसमें आप मुझे पूरा करके दिखा दें। चलें। नहीं, उसमें मेरा पूरा तो नहीं पड़ रही, मेरी गुजारा नहीं। किसी की भी नहीं पड़ रही। इमरान खान की पूरी पड़ रही है। चले आपसे बात। उनकी पूरी कहते हैं कि मैं अगर मुझे हुकूमत से निकाला तो मैं बाहर आके एहतजाज करूंगा। आप एहतजाज में साथ जाएंगे? तौबा करो जी, असी तो उन्होंने खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि मेहरबानी करो सानू साह लैन दिओ। खिलाफ एहतजाज करेंगे? तो जी एहतजाज खिलाफ होगा। नीचे आ गए हैं? जी बिल्कुल नीचे। कितना नीचे आए हैं? बहुत नीचे, देखें जमीन तक आ लगे हैं। चलें, उड़ भी तो बहुत रहे थे। हाँ ये तो है। अब तो कंट्रोल हो गया। खान साहब ने कहा कि मैंने कंट्रोल कर लिया माफिया को। लेकिन आगे क्या बनेगा? अगर ऐसे ही नीचे जाते रहे तो हम कहाँ जाएंगे? जमीन पे के अंदर? उन्होंने कहा है ये भी कि सुकून सिर्फ जमीन के अंदर है। हाँ, वो वैसे कबर भी वैसे काफी महंगी हो गई थी, अब तो उसका असूल मुश्किल है। भाईजान हालात बदले हैं, जिंदगी में कुछ चेंजिंग आई है? अभी तक तो कोई नहीं तब्दीली नहीं आई आपके लिए, यानी कि आप अभी भी वहीं पे खड़े हैं। खान साहब कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। वो हुई होगी, लेकिन हमने तो अपने आप को देखना है ना कि हम कहाँ खड़े हैं। हम कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं आप? हम जमीन के पास चले गए हैं बिल्कुल। अगर वो दोबारा एहतजाज करने के लिए निकले, हुकूमत से निकल के, आप साथ जाएंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप नहीं कुछ कहना चाहते हैं आप उनको? नहीं, बस यही है कि खुदारा कुछ तो हमारा ख्याल करें। खुदारा कुछ तो ख्याल करें। खान साहब कहते हैं कि आप आईटी में तरक्की कर रही है दुनिया, चीन कहाँ से कहाँ चला गया है, लेकिन मौके मिलने चाहिए। हमें मौके नहीं मिल रहे। हमें अगर कोई चीज़ महंगी मिल रही है, हम मेहनत मजदूरी हम शायद चाइना से भी ज़्यादा कर रहे हों, और उसका जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है वो बहुत कम है, और वो कई जगह तो रिवॉर्ड मिलता भी नहीं है। ये इस्तेहसाली निज़ाम बन चुका हुआ है, इसको ख़त्म करना है कि जो बंदा जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको उसका फल मिलना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है। अब एक बंदे को 100 रुपये कमाना आज भी उतना मुश्किल है जितना आज से पिछले दौर में था, लेकिन आज 100 रुपये की जो वैल्यू है वो आपके सामने है कि 100 रुपये के अंदर अगर आप एक वक्त का मील लेने के लिए निकलें तो आपको एक वक्त का मील नहीं मिलता, और अगर आपके घर में 4 या 5 लोग हैं तो 100 रुपया तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 100 रुपया जब आप कमाने के लिए निकलें तो 100 रुपया बहुत अहमियत रखता है। आज आपको कमा के दिखाया, मेहनत करके दिखाया है। 100 रुपया कमाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन 100 रुपये के लिए जब उसके से 100 रुपये से रिवॉर्ड लेने जाना या 100 रुपये का कुछ लेने जाना,
पता भी नहीं चलता और 1000 रुपये तक की कोई वैल्यू नहीं रह गई हुई। तो ये असल में प्रॉब्लम है जो खान साहब को देखनी चाहिए। वो कहते हैं मैं मोबाइल पे देखता हूँ, सारा कुछ देखता हूँ, ये बातें शायद उन तक कोई पहुँचाता नहीं है कि हमारी कुव्वत ख़रीद पे असर पड़ रहा है। हम खरीद नहीं पा रहे अपने लिए ना खाने की चीज़ें ना पहनने की चीज़ें, हमारे रोज़गार पे असर पड़ रहा है, हमारा रोज़गार चल नहीं पा रहा। आप वहाँ बैठ के उस ठंडे कमरे में मीटिंग सुन के प्रेजेंटेशंस लेके शायद ये इस नतीजे पे निकल आएंगे, चीज़ें हो जाएंगी। आपके लिए हम सिर्फ एक नंबर है, ये 22 करोड़ का नंबर है, इसको ऐसे ठीक करना है। इस 22 करोड़ के नंबर में से एक नंबर भी कम होता है ना तो एक फैमिली जो सी है वो बेचारी कहाँ की कहाँ चली जाती है। एक कमाने वाला अगर मर जाए इस नंबर में से एक नंबर कम हो जाए ना तो वो फैमिली कहाँ की कहाँ चली जाती है। मुझे याद है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जैसे मैं वादा किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर की आंखें और कान हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर को ये तमाम चीज़ें दिखाता और सुनाता रहूँगा जब तक हम उन तक अपनी आवाज़ और ये पुकार पहुँचा नहीं लेते। अपना ख्याल रखें। मुझे याद है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।